गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज मैं इस वीडियो में सिविक्स के चैप्टर 7 का जो कुछ क्वेश्चंस हैं उसके सॉल्यूशन, उसके आंसर मैं समझाने जा रहा हूं। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को सुनेंगे। सिविक्स में इस चैप्टर अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन यानी शहरी प्रशासन के बारे में मैं पढ़ा चुका हूं और इसका सॉल्यूशन अभी जानेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है, व्हेयर डिड द चिल्ड्रेन गो टू यास्मीन खालाज हाउस, यानी बच्चे यास्मीन खाला के घर क्यों गए। जब क्रिकेट खेल रहे होते थे वो लोग, तो उसने क्या किया, एक शॉट मारी तो गेंद जाके लगी स्ट्रीट लाइट पर और स्ट्रीट लाइट टूट गई। तो बच्चे ये नहीं समझ पा रहे थे कि इसकी क्षतिपूर्ति हम इसके लिए कौन व्यक्ति, किसे हम इसका हर्जाना चुकाएं। तो यास्मीन खाला जो थी वो हाल ही में रिटायर्ड हुई थी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से, तो इसलिए बच्चे उनके घर गए ये जानने के लिए कि आखिर कौन व्यक्ति इसके लिए, किसे इसका क्षतिपूर्ति दी जाए। तो इसके लिए यास्मीन खाला ने कहा कि इसके लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेवार नहीं है। तो they went to यास्मीन खाला's house to know what to do for replacing the street light। तो इसमें ये लिखना है कि children were playing in the street, they broke the street light, they went to यास्मीन खाला's house to know what to do for replacing the street light। Question number 2, list 4 ways in which the work of the municipal corporation affects the life ऑफ ए सिटी, यानी शहर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कार्य कैसे लोगों को 4 ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शहरी जीवन को प्रभावित करता है। तो पहला क्या है कि गार्बेज कलेक्शन करवाता है, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करवाता है, ठीक है, हॉस्पिटल्स बनवाता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। तो इसमें यही सभी पॉइंट लिखना है। It supplies the electricity to our homes. It runs hospitals, schools. It collects the garbage from the city and destroys it. ठीक है, it cleans the slums. ये सभी लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, who is the municipal councillor? म्यूनिसिपल काउंसलर कौन होता है? देखिए, ये होता है इलेक्टेड पर्सन। जैसे चुनाव होता है ना, सरपंच का चुनाव होता है, एमपी एमएलए का चुनाव होता है, उसी तरह म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है छोटे शहरों में और बड़े शहरों में। म्यूनिसिपैलिटी यानी नगर पालिका, नगर निगम होता है बड़े शहरों में। तो म्यूनिसिपल काउंसलर जो होता है वो इलेक्टेड मेंबर होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, तो उसी को कहा जाता है म्यूनिसिपल काउंसलर। उसका 5 साल के लिए जो है इलेक्ट किया जाता है और 5 साल से पहले भी उसको हटाया जा सकता है, यानी ही इज इलेक्टेड फॉर 5 years बट कैन बी रिमूव बिफोर द फिक्स्ड टाइम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड गंगाबाई डू एंड व्हाई? गंगाबाई ने क्या किया और क्यों किया? तो देखिए, समस्या क्या थी कि मोहल्ले में जो है आस पड़ोस में कूड़ा कचरा यानी गार्बेज जिसे कहते हैं वो बहुत पड़ा हुआ था। पीपल वेर सफरिंग फ्रॉम द फॉल स्मेल, उसकी बदबू से लोग काफी प्रभावित थे, काफी सफर कर रहे थे। तो गंगाबाई डिसाइडेड टू गो टू द म्यूनिसिपल काउंसलर। ठीक है, गंगाबाई ने डिसाइड किया कि वो म्यूनिसिपल काउंसलर के पास जाएगा विद हर नेबर्स, अपने पड़ोसियों के साथ, सो दैट दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड। शी डिस्क्राइब पुअर सिचुएशन ऑफ वार्ड टू हिम। तो उसने वार्ड की जो बुरी हालात थे उसको बता, ही प्रॉमिस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इमीडिएटली, और उसने कहा कि जल्द से जल्द इस समस्या को दूर किया जाए। तो गंगाबाई ने क्या किया कि महिलाओं को और आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा किया और म्यूनिसिपल काउंसलर के साथ फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गया और वहां प्रोटेस्ट किया कमिश्नर कार्यालय के सामने। तो इतना हम जानते हैं कि गंगाबाई ने क्या किया और क्यों किया, ये लिखने हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अर्न द मनी टू डू इट्स वर्क, यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को अपना काम करने के लिए पैसा कहाँ से आता है। यदि आप शहरों में रहते हैं तो क्या हम लोगों को हाउस टैक्स देना पड़ता है, बिजली बिल देना पड़ता है, बड़े बड़े शहरों में पानी का बिल भी देना पड़ता है। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अर्न्स द मनी बाय कलेक्टिंग मेनी टाइप्स ऑफ टैक्सेज, कई तरह के टैक्सेज लगाते हैं, जैसे हाउस टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, यानी सिनेमा देखते हैं तो वहाँ इंटरटेनमेंट टैक्स लगता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सभी हैं जो यही पैसा फिर उस कॉरपोरेशन के, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के विकास में लगाए जाते हैं। ऊपर है कि इन द टू फोटोग्राफ यू सी डिफरेंट वेज ऑफ कलेक्टिंग एंड डिस्पोजिंग गार्बेज। देखिए गार्बेज को कैसे कलेक्ट किया जाए और फिर उसको इसका डिस्पोजल कैसे हो। तो द वे विच इज शॉन इन फोटोग्राफ टू प्रोवाइड्स मोर सेफ्टी टू द पर्सन डिस्पोजिंग गार्बेज। तो गार्बेज कलेक्शन का सही तरीका जो है वो क्या है, एक ट्रॉली जैसा है, उसमें एक प्लास्टिक का बड़ा सा बाल्टी जैसा है या डब्बा है, तो उसमें गार्बेज को दे दिया जाता है, फिर उसको किसी अन्य जगह, खाली जगहों पर जाके उसको कलेक्ट किया जाता है और फिर उसको डिकम्पोज किया जाता है। उसके बाद है व्हाट आर द डेंजर्स ऑफ कलेक्टिंग गार्बेज इन द मैनर शोन इन द फर्स्ट फोटोग्राफ। देखिए फर्स्ट फोटोग्राफ में क्या है कि यत्र तत्र गार्बेज पड़ा हुआ है, तो इससे क्या होता है कि ये जो है काफ़ी डेंजरस होता है, कई तरह की बीमारियां हो सकती है। डेंजरस ऑफ कलेक्टिंग गार्बेज इन द मैनर शोन इन द फोटोग्राफ 1। और इसमें क्या हो सकता है, द एनिमल्स रोमिंग अराउंड गार्बेज में कॉज इंजुरी, उसको इंजुरी हो सकती है क्योंकि एनिमल यत्र तत्र, मान लीजिए कि वो कूड़ा कचरा के बीच जाता है तो हिंसा होने की संभावना हो जाती है। देयर इज ऑलवेज ए फियर ऑफ बीइंग गेट सीरियसली इल, बीमार होने, उससे वायरस या बैक्टीरिया की या प्रोटोजोआ जो भी है, तो उससे बीमार होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अब ये बताइए, ये सवाल है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शुड स्पेंड मोर मनी ऑन स्लम लोकेलिटीज, क्यों ज़्यादा स्लम लोकेलिटीज पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को पैसे खर्च करने चाहिए। देखिए इसमें क्या होता है कि सैनिटेशन एंड लाइट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ बेसिक नीड्स मैंडेटरी टू प्रोवाइड बाय कॉरपोरेशन लाइक अथॉरिटी इन ए सिटी। देखिए उस स्लम एरिया में क्या होता है, बिजली की समस्या रहती है, पानी की समस्या रहती है, गंदगी रहती है, इस सब को दूर किया जाना है। इसके लिए एक फंड की ज़रूरत होती है ताकि स्लम एरिया दूर किया। सबसे बड़ा स्लम एरिया जो है वो मुंबई में है, दिल्ली में भी है, चेन्नई में है। ठीक है, तो स्लम्स एरिया की ये हालात होते हैं, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करना चाहिए ताकि इन समस्याओं को दूर किया जा सके। तो बच्चों इस वीडियो में चैप्टर 7 सिविक्स के चैप्टर 7 का मैंने सॉल्यूशन बताया, और इस चैप्टर को एक बार आप, इसका जब PDF जाएगा तो 2 बार 3 बार इसको लिखिएगा, समझिएगा, खुद से क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। कोरोना काल चल रहा है लेकिन पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, पढ़ाई सतत चलती रहनी चाहिए। हम जिंदगी भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ढेर सारी बातें ऐसी होती है जो हम आप लोगों से जब बताते हैं या पढ़ाते हैं तो ढेर सारी तरह की जानकारियां हमारे मन में भी आती है, तो हम भी कुछ ना कुछ सीखते चले जाते हैं। तो ये हमेशा कुछ ना कुछ सीखते जाइए। लाइफ इज ए लेसन, टेक इट, डन इट। थैंक यू। आज के वीडियो में इतना है, बाय।